इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, जोंग यू तुम तो अभी तक स्कूल भी नहीं गए हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इतनी एजुकेटेड नहीं होगे, है ना। और हम लोग देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड बता रही होती है, तुम यहाँ पर क्या बकवास बातें कर रहे हो, वह भी अच्छा काम कर सकता है। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वह एजुकेटेड नहीं है तो उसे हाई लेवल की जॉब कैसे मिल सकते हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, जोंग यू तुम ज्यादा एजुकेटेड नहीं हो तो मुझे लगता है कि तुम हाई लेवल के काम नहीं कर सकते हो और तुम सिर्फ एक वर्कर या एक लेबर या फिर तुम एक स्टॉल के वेटर बन सकते हो, ऐसा वह पर्सन बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर फेटी लेडी बताती है, वेन टेंग जेन तुम्हारे वर्ड काफी इविल हैं, तुम क्लियरली जानते हो कि यहाँ पर जोंग लिन भी एक वेटरेस है और तुम यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे बातों से कोई और हर्ट हो रहा है। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर लेंग टेन बता रही होती है, मिस्टर फेटी यह ऑल राइट है, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वहाँ पर अपने इनसे बताता है, ईमानदारी से मैं बताऊँ तो मेरा जॉब इतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो। वहाँ पर वह पर्सन बताता है, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम अभी एजुकेटेड नहीं हो तो तुम्हें इतनी अच्छे जॉब कहाँ से मिल जाएंगे, और मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर काफी ज्यादा अफोर्ड लगाना पड़ा है, तब जाके हम लोग लॉन्ग कंप्रेशन में काम करते हैं और वहाँ पर जो प्लेस हमें मिला है वह सबके लिए एक बेस्ट प्लेस होता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड बताती है, तुम यहाँ पर बातों को थोड़ा कम करोगे। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर यान बता रही होती है, ओ लॉन्ग कॉपरेशन, क्या तुम दोनों सच में वहाँ पर काम करते हो। हम लोग देखते हैं उसकी मॉम फैटी लेडी बता रही होती है, डार्लिंग तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो, यह तो बस लॉन्ग कॉपरेशन है। वहाँ पर यान बता रही थी, मॉम आपको पता नहीं है लॉन्ग कॉपरेशन काफी बड़ी कंपनी है, वहाँ का जो बॉस है लॉन्ग येन चैन वह हमारी सिटी का रिचेस्ट मास्टर है इस सिटी का, और लॉन्ग कॉपरेशन टॉप 3 कंपनी आती है चैनचुआन सिटी में, और यह कंपनी में जाना सभी का ड्रीम होता है और जैसे कि मेरा भी ऐसा ड्रीम है। वहाँ पर प्रीटी लेडी बताती हो, और वहाँ पर यान पूछ रही होती है, तो तुम दोनों का सैलरी भी काफी हाई होगा, है ना। वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, हाँ ऑफ कोर्स हम लोगों का सैलरी 7000 येन है। और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर जोंग यू तुम्हारा जॉब तुम्हें कितना सैलरी देता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह ज्यादा तो नहीं है, यह ज्यादा तो नहीं है। और तभी अपने एमसी बताता है, बेसिकली मुझे 10,000 येन पर मंथ मिलते हैं। जिसे सुनने के बाद उस पर्सन से उसकी कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है और वह पर्सन बताता है, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पर एजुकेटेड नहीं हो फिर भी तुम्हें इतना हाई सैलरी वाला जॉब कैसे मिल सकता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। हम लोग देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड बता रही होती है, लियांग जियांग तुम यहाँ पर अपने वर्ड को ध्यान से बोलो। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी बताता है, मैंने उन्हें पहले रिफ्यूज कर दिया था लेकिन वह लोग मुझ में इंटरेस्टेड थे तो उन्होंने हमें 3000 यान एडवांस में दिया है। और अपनी एमसी वहाँ पर पैसों को फ्लैक्स करते हुए फैटी लेडी को देता है और बताता है, फैटी लेडी यह आपका रेंट हुआ। और वहाँ पर सारे नोट अपनी एमसी के हाथों से जा रहे होते हैं और वहाँ पर वह पर्सन इन नोटों को देख रहा होता है और सारे पैसे वहाँ पर फैटी लेडी के सामने आ चुके होते हैं। फैटी लेडी बताती है कि तुम इतने बुरे नहीं हो। और वहाँ पर यान बताती है, जोंग यू तुम मुझे इम्प्रेस कर दिए। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है हंसते हुए, जोंग यू मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ कि तुम्हें इतना अच्छा जॉब मिल चुका है। और वह पर्सन अपने मन में सोचता है, यह तो सरप्राइजिंग है कि कोई ऐसे अनएजुकेटेड पर्सन को भी इतना अच्छा जॉब मिल चुका है, ऐसा जॉब। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, चलो हम इस बात पे ड्रिंक करते हैं। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, ऑलराइट तुम बता सकते हो जोंग यू कि तुम यहाँ पर कितना ड्रिंक कर सकते हो। और वहाँ पर वह पर्सन बताता है, मेरा निकनेम मिस्टर 80 कप है, मतलब मैं टोटल 80 कप पी सकता हूँ और मैं यहाँ पर चैंपियन रह चुका हूँ डीएल बियर फेस्टिवल का। और वहाँ पर अपने एमसी अपने उंगलियों को मोड़ता है और बताता है, मैं कितना ड्रिंक कर सकता हूँ, मैं बस इतना ही ड्रिंक करता हूँ। और इसे वह पर्सन गलत समझता है और बताता है, वहाँ पर लैन बता रहा होता है, तुम सिर्फ 4 कप पी सकते हो, तुम तो काफी कम ड्रिंक पीते हो। जोंग यू तुम एक मैन हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम ड्रिंक को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। चलो मैं आज तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम अपने ड्रिंक को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। चलो हम लोग एक साथ ड्रिंक पीना स्टार्ट करते हैं, तुम बताना अगर तुम ज्यादा नहीं पी पाओगे तो तुम वहाँ पर रुक जाना, ऐसा लैन बता रहा होता है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर 1 घंटे बीत चुके होते हैं, काफी सारे बोतलें खाली हो चुकी होती हैं। वहाँ पर लैन ड्रंक हो चुका होता है। लैन बता रहा होता है,
मैं और ड्रंक नहीं पी सकता हूँ, मैं और नहीं पी सकता, अगर मैंने दोबारा पिया तो मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड टेन बता रही होती है आई एम सॉरी। यहाँ पर लेन ने कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया है और वह काफ़ी ड्रंक हो चुका है और मैं इसे वापस अपने रूम पर ले जा रही हूँ। जोंगयू तुम्हारा थैंक्स, तुमने इतनी अच्छे डिनर को हमारे साथ शेयर किया, तुमने काफ़ी डिलीशियस डिनर बनाया था, ऐसा टेन बताती है और चले जाती है। और टेन बता रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हें देखो तुमने मेरे फेस को डाउन कर दिया है, आगे से तुम कभी भी ड्रंक मत करना, जब तुम इतना ड्रंक नहीं कर सकते तो आगे से ट्राई मत करना। फिर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर यान बता रही होती है लेन को देखो वह कितना रूड बन रहा था और उसके वर्ड अनएक्सेप्टेबल थे। और वहाँ पर यान बता रही होती है अगर ऐसे स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी से जाएंगे तो वह हमारी यूनिवर्सिटी का नाम खराब कर देंगे, ऐसा वह उस पर्सन के बारे में बता रही होती है। फैटी भी बताती है हाँ वहाँ पर लेन के वर्ड काफी डिसरिस्पेक्टफुल थे और वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर टेन ने अपने डॉटर को दोबारा से अपने रूम पर भेज दिया था, जबकि उसके डॉटर ने अभी तक अपने खाने को फिनिश भी नहीं किया था तभी। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मैं यहाँ पर फील करना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पर ड्रंक हो जाते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। और वहाँ पर यैन बता रही होती है जोंगयू तुम यहाँ पर झूठ क्यों बोला, तुमने कहा कि तुम सिर्फ 4 कप पी सकते हो लेकिन तुमने लेन से टोटल 2 टाइम्स ज्यादा पिए फिर भी तुम यहाँ पर ड्रंक नहीं हुए। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने वहाँ पर झूठ नहीं बोला बल्कि उसने मेरे फिंगर को थोड़ा गलत समझ लिया था। और वहाँ पर अपने एमसी ऐसा बता रहा होता है और अपने एमसी जाते हुए बताता है यहाँ पर काफी लेट हो चुका है इसलिए मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, यानी तुम अपने खाने को एंजॉय करो अपनी मॉम के साथ। और मिस्टर 50 आगे आप जब भी कहेंगी तो मैं आपके लिए दोबारा से डिलीशियस चीज़ों को बना दूंगा अगर मेरे पास चांस रहा तो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर फेटी लेडी बताती है जोंगयू तुम इस बात को याद रखना, मैं आगे से तुम्हें दोबारा कहूँगी मिल को बनाने के लिए। वहाँ पर यान बताती है हाँ मैं जानती हूँ जोंगयू। और फिर हम लोग देखते हैं दरवाजे के बाहर तभी वहाँ पर कोई पर्सन आता है और वहाँ पर वह पर्सन बता रहा होता है यान क्या तुम अपने घर पर हो। और वहाँ पर वह नॉक करता है तभी अपने एमसी वहाँ पर डोर को ओपन कर देता है और देखता है तो यह माओ यूजी होती है। और तभी पीछे से यान आती है और बताती है यूजी क्या तुम यहाँ पर बेटर हो चुकी हो, तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करना चाहिए था अपने घर पर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहाँ पर यूजी बताती है मैं ठीक हूँ थैंक यू यान, मैं यहाँ पर थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और इसीलिए मैंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि मैं थोड़ा वॉक के लिए चलूँ। तो मुझे याद आया कि तुम्हारा घर यहाँ पास में ही है तो मैं बस यहाँ पर विजिट करने के लिए आ गई, बस इतना ही हुआ था, ऐसा यूजी बता रही होती है। और वह ब्लश कर रही होती है अपनी एमसी को देखकर। और वहाँ पर तभी वहाँ पर यान आती है और बताती है अपनी एमसी को इंट्रोडक्शन देने लगती है और बताती है माओ यूजी से यह मेरे बोर्डिंग हाउस का गेस्ट है और इसका नाम जोंगयू है और यह काफी अच्छा खाने को बनाता है। यूजी तुम यहाँ पर आई हो तो तुम इसके डिश को ट्राई किए बगैर मत जाना, जल्दी से आओ और इसके डिश को ट्राई करो। और वहाँ पर यान बताती है जोंगयू यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इसका नाम यूजी है और यह यहाँ पर रहने वाली है तो इसलिए तुम 2 और डिशों को बना दो यहाँ पर, ऐसा यान बता रही होती है। और वहाँ पर तभी यान देखती है माओ यूजी को और बताती है यूजी के गाल यहाँ पर पिंक क्यों हो चुके हैं। और यान सोच रही होती है और बता रही होती है मुझे लगता है कि जोंगयू और यूजी के बीच में कुछ तो है और यहाँ पर जोंगयू ने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के डॉटर को ही मतलब फंसा लिया है, ऐसा यान सोच रही होती है। यान बताती है अपने मन में यूजी हमारे घर पर आई है इस टाइम पे, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलेटेड होगा जोंगयू से, मुझे और अपने मॉम को यहाँ से ले जाने की जरूरत है ताकि यह दोनों आपस में बात कर सके। और यान अपनी मॉम से बताती है मॉम हमें यहाँ से जाने की जरूरत है और हमें अपने डिनर को फिनिश कर लिया इसलिए हमें चलकर उसे क्लीन करना चाहिए। वहाँ पर फेटी लेडी बताती है ऑल राइट मैं जो बचा है उसे फ्रिज में रख देती हूँ और स्टोर कर लेती हूँ। और वहाँ पर तभी जैन बताती मॉम आप कुछ ज्यादा ही ग्रेडी हो रही हैं, आप उन डिशेस को कितना खाएंगी। और वहाँ पर उसकी मॉम बताती है तुम मुझे ब्लेम मत करो, यह जोंगयू है जो इतना डिलीशियस चीजों को बनाता है इसलिए मैं उसे खाते रहती हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं वह लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर यूजी पूछ रही होती है जोंगयू तो तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि उस सुबह वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर अपने एमसी इनोसेंट बनते हुए बताता है माओ स्टूडेंट क्या हुआ था उस दिन और अपने एमसी इनोसेंट बन रहा होता है। और वहाँ पर यूजी बताती है तुम्हें पता होगा उस मॉर्निंग जब मैं बेहोश हो चुकी थी स्कूल यार्ड में तो तुमने वहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया था मुझे उठाने के लिए। वहाँ पर अपने एमसी बताते हैं ओ वह लड़की जो वहाँ पर बेहोश हो चुकी थी वह तुम्ही थी, मैंने तुम्हारे फेस को गौर से नहीं देखा
देखा था, इसलिए मुझे तुम्हारा चेहरा अभी याद आया। और वहाँ पर यूजी बताती है अगर तुम्हें याद आ गया है तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और वहाँ पर अपने एमसी उसके पास आते हुए बताता है मैंने वहाँ पर आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मेथड का यूज किया है और यह मेन मेथड था। और वहाँ पर यूजी बताती है द मेन मेथड, तो यहाँ पर सब मेथड क्या था। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वाओ स्टूडेंट, तुमने इतनी जल्दी यह सवाल पूछा है तो मैं तुमसे बता दूं कि मैंने वहाँ पर अपने फिंगर को तुम्हारे चेस्ट पर रखा था और उसी मेथड को यूज किया था सब मेथड के दौर पर, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर यूजी इसे सुनती है और ब्लश करती है और बताती यू, और फिर यूजी खुद को शांत करती है और यूजी बताती है जोंगयू क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर सच बताना कि मेरी हेल्थ कंडीशन अभी कैसी है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है या तो तुम पर निर्भर करता है कि तुम यहाँ पर क्या सुनना चाहती हो, सच सुनना चाहती हो या झूठ। अगर झूठ सुनना चाहती हो तो मैं बता दूँ कि तुम अगर हॉस्पिटल में जाती हो और हॉस्पिटलाइज हो जाती हो तो तुम वहाँ पर बच सकती हो। और वहाँ पर तभी यूजी बताती है और सच के बारे में क्या। वहाँ पर अपने एमसी बताता है सच बात यह है कि मेरे अलावा यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारी लाइफ को बचा सके। यूजी बताती नहीं ऐसा नहीं हो सकता जोंगयू, उस टाइम पे तुमने मुझे बचाया था इसलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ कि तुमने मेरे बॉडी का यूज़ किया था उस टाइम पे, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि अगर तुम इस बात को किसी और से कहते हो तो तुम यहाँ पर भूलना मत कि मेरे फादर का जॉब क्या है, वह पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और मैं यहाँ पर गारंटी नहीं दे सकती कि वह तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, ऐसा यूजी बता रही होती है। यूजी बताती है मैं मुझे जो यहाँ पर कहना था मैंने यहाँ पर कह दिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। और वहाँ पर यान आती है और बताती यूजी तुम अगली बार जरूर आना यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए। और यान उसे बाय बाय करती है। फिर यान बताती है अपने एमसी से जोंगयू मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों के बीच में ऐसा कुछ होगा, तुमने उसके बॉडी को यूज किया था जब वह बेहोश थी, तुम तो काफी इविल हो, ऐसा यान बता रही होती है। तभी पीछे से दरवाजे के पीछे उसकी मॉम होती है और बता दी डार्लिंग क्या तुम्हारी दोस्त वहाँ से चली गई। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यान तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता ही रहा होता है। तभी पीछे से दरवाजे को खोलते हुए फैटी लेडी आती है और बताती है तुम्हारी दोस्त ने मुझे गुड बाय भी नहीं किया और वह ऐसे ही चली गई। और वहाँ पर फैटी लेडी दरवाजे को खोलती है जिससे दरवाजे से अपनी एमसी को धक्का लगता है और अपनी एमसी का दोनों हाथ तुम लोग देख सकते हो कहाँ पर जाकर लगा होता है और वहाँ पर अपने एमसी गलती से उसके टच कर दिया होता है, जिससे वहाँ पर फैटी लेडी अपनी एमसी को काफी पीटती है और बताती है डैम यू बास्टेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉटर को छूने की। वहाँ पर तभी यान बता रही होती है मॉम हमें चलना चाहिए। और वहाँ पर अपनी एमसी जाते हुए बताता है यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं इस टाइम पे एक्सप्लेन करूंगा तो यहाँ पर कोई फायदा नहीं होगा, बेटर होगा कि मैं अपने रूम में जाऊं और यूजी के प्रॉब्लम के ऊपर स्टडी करूं। फिर अपना एमसी अपने रूम में आ जाता है और अपने एमसी सोचते हुए बताता है उसकी कंडीशन को देखते हुए जब मैंने उसके चेहरे को देखा तो मुझे पता चला कि उसे चाइनीज हर्ब दिए जा रहे हैं जो कि 13 टाइप्स के हैं जो कि उसके डॉक्टर यूजी को दे रहे हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है इससे लगता है कि वह डॉक्टर इस बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहा है बल्कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हर्ब दे रहा है। लेकिन क्या होगा जब यूजी की बॉडी एंटीबॉडीज बना लेगी उस हर्ब के खिलाफ में, तो यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा जो कि हेल में जाने का है और वहाँ पर यूजी नहीं बच पाएगी अपनी बीमारी से, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। अपने एमसी बताता है मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर काफी स्टडी करना पड़ेगा और चाइनीज डायग्नोसिस के यूज करते हुए मुझे उसके बचाने का कोई रास्ता खोजना होता, ऐसा अपने सोच रहा होता। तभी उसके बगल से के रूम से वहाँ पर रो बताती है लैन तुम्हारा इससे क्या मतलब। लैन बताता है तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जोंगयू से तुम्हारा क्या रिलेशन है। और अपने एमसी से देखता है और बताता है यह दोनों यहाँ पर बहस कर रहे हैं और अपने एमसी बताता है यह दोनों तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इसके चेक करना चाहिए। और अपने एमसी वहाँ पर कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर रो बता रही होती है लैन तुम यहाँ पर सस्पेक्ट कर रहे हो कि हम मेरे और जोंगयू के बीच में कुछ रिलेशन है, तो मुझे एविडेंस दिखाओ, अगर तुम नहीं दिखा पाते हो तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकअप कर रहे हैं, ऐसा रू बता रही होती है। और वहाँ पर लैन बता रहा होता है तुमको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अंधा हो चुका हूँ, मैंने नहीं देखा कि तुम डिनर के टाइम पे उस लड़के को कितना घूर घूर कर देख रही थी और तुम सारे टाइम उसकी तरफदारी कर रही थी और तुम बस इसलिए कर रही थी क्योंकि वह हाई स्कूल स्टूडेंट मुझसे ज्यादा पैसों को कमाता है, इसलिए ना तुम उसकी तरफदारी कर रही थी। और वहाँ पर रो बताती है तुम यहाँ पर गलत समझ रहे हो, तुमने सिर्फ एजुकेशन को देखा है लेकिन तुम एजुकेशन में उससे
बेस्ट हो फिर भी इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अदर चीज़ों में तुमसे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है और तुम यहाँ पर उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तुम एक लूज़र हो और तुम उसे कभी भी कैचअप नहीं कर पाओगे। और वहाँ पर बताती है सबसे खास बात, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हारे लिए बेटर यही होगा कि तुम अपने बॉस के साथ लव रिलेशन में मत जाओ, नहीं तो तुम्हें एक दिन पछताना होगा, ऐसा रूह बता रही होती है। तभी वहाँ पर लैन उसके गालों पर एक थप्पड़ लगा देता है और बताता है डैम यू, यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है। और इसे सुनने के बाद अपने एमसी बता रहा होता है लैन तुम एक गधे हो, तुम कैसे एक ब्यूटीफुल लेडीज को थप्पड़ मार सकते हो, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर रू बता रही होती है लैन तुमने दोबारा मुझे मारा। और वहाँ पर रू बताती है लैन हम लोग पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं, लेकिन इन 3 सालों में तुमने मुझे टोटल 3 बार मारा है, वह भी किस बारे में, जब तुम सस्पेक्ट करते हो कि मैं किसी अदर पर्सन के रिलेशन में हूँ। और इसलिए मैं बता दूँ कि मैं यहाँ पर डन हो चुकी हूँ और मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से मूव आउट कर रही हूँ, ऐसा रू बता रही होती है। और वहाँ पर लैन बताता है रू नहीं तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा लैन बता रहा होता है और अपनी सर को पकड़ा होता है। फिर हम लोग देखते हैं रू उसके रूम से निकल जाती है और रू जा रही होती है। और वहाँ पर लैन बताता है रू तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वहाँ पर रू बताती है यह बेटर होगा कि तुम रिग्रेट करते रहो लैन, तुम मुझे फॉलो करना बंद करो और हम लोगों के बीच में जो था वह खत्म हो चुका है, ऐसा रू बताती है और जाने लगती है। और अपने इनसे बताता है यह लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे बुरे लड़के होते हैं और यहाँ पर आधी रात हो चुकी है, यहाँ पर कुछ बुरा हो सकता है, ऐसा अपने इनसे बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर लैन पीछे पीछे आता है और बताता है रू मैं कसम खाता हूँ यह लास्ट टाइम था, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और मैं इसके लिए एक लेटर भी लिख सकता हूँ और तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। और वहाँ पर रू बताती है मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार सुन रखा है तुम्हारे मुँह से, ऐसा रू बता रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर 3 लड़के उन लोगों के सामने आ जाते हैं रू के सामने और बताते हैं हे ब्यूटी तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रही हो अकेले। और तभी वहाँ पर रू बताती है तुम लोग कौन हो और तुम लोग यहाँ पर क्या चाहते हो। वहाँ पर वह लोग कह रहे होते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कौन हैं, यहाँ पर फ़र्क पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर फ़न करने आए हैं। और वहाँ पर वह लोग हंस रहे होते हैं ईवी हंसी। और वह लोग रू को पकड़ते हैं और बताते हैं तुम तो काफ़ी गॉर्जियस हो। और रू बताती है तुम मुझे छोड़ दो और तुम मुझे हैरेस करना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वहाँ पर वह लोग बता रहे होते ब्यूटी यह काफ़ी हार्ड है कि तुम यहाँ पर पुलिस को ट्रबल दे रही हो, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल कि अगर मैं तुम्हारे प्रीटी फेस पर कट लगा दूं तो तुम इसके बारे में क्या कर सकती हो। वहाँ पर रू बताती है अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे और मुझे हासिल करने की कोशिश करोगे तो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं लैन तुम लोगों को मारेगा, ऐसा रू बता रही होती। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से लैन आता है और बताता है बिग ब्रदर। वहाँ पर वह पर्सन बताता है क्या, और फिर वह पर्सन पीछे मुड़ता है और वहाँ पर लैन बता रहा होता है यह मेरे तरफ से छोटा सा सिंसियरिटी है आप लोगों के लिए, आप इसे ले लीजिए और हमें जाने दीजिए। और वहाँ पर वह पर्सन उन पैसों को ले लेता और बताता गुड जॉब, मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम यहाँ पर काफी हार्टफुलनेस हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। और वहाँ पर फिर वह पर्सन उसे नाइफ दिखाते हुए बताता है लेकिन यह वुमन यहीं पर रहेगी और मैं इसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं करता हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो तो मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा, तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँगा। और वहाँ पर लैन अपने मन में सोच रहा होता है रू यहाँ पर रुकने वाली है, मैं इसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने मेरी पूरी करियर और मेरा लाइफ है, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है लेकिन मैं यहाँ पर मर नहीं सकता, ऐसा लैन सोच रहा होता है। और लैन भागते हुए बताता है रू मैंने इसके बारे में 2 बार सोचा है और मैंने ऐसा डिसीजन लिया है कि हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, यही हमारे लिए बेटर होगा। और वहाँ पर लैन भाग जाता है और रू बताती है लैन तुम गधे कहेंगे और उसको काफ़ी सारी गालियाँ दे रही होती है। तभी वह पीछे से बुरा पर्सन आता है और बताता है देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफ़ी तेज़ी से भाग गया है, अब तुम किस पर रियलाइज कर सकती हो, तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम मुझे खुद को सौंप दो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा, ऐसा वह बुरा पर्सन बता रहा होता है। और रू वहाँ पर कहती है कोई मेरी मदद करो, और रू बता रही होती है तुम छोड़ दो मुझे, स्टॉप। और तभी पीछे से अपने आता है और बताता है हे ब्रदर तुम अपने गंदे हाथ इससे दूर रखो। वहाँ पर वह पीछे मुड़ता है और बताता है तुम कौन हो। वहाँ पर अपने इनसे बताता है तुम मेरे दोस्त को डरा रहे हो। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ
वहाँ पर वही पर्सन होता है जो कि बस में होता है अपनी एमसी के साथ, बस में मिसबिहेव कर रहा था। और वहाँ पर तभी रू बताती है, मिस्टर जॉन मेरी मदद कीजिए, यह बास्टर्ड मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर वह पीछे वाला पर्सन जो कि रू के बगल में होता है वह बताता है, होंग ब्रदर इसी गधे ने मुझे यहाँ पर फंसाया था उस दिन उस बस में जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था। वहाँ पर होंग ब्रदर बता रहा होता है, ए ली टाई तुम सबसे पहले इस वुमन को देखो, आज हम लोग इस बच्चे से डील नहीं करते हैं, किसी और दिन और बाद में डील कर लेंगे। वहाँ पर होंग ब्रदर बता रहा होता है, तुम जानते हो ये होगे ब्लैक ड्रैगन यूनियन के बारे में, तो तुम इसके ऊपर केयरफुली सोचो और इस सिचुएशन को तुम देख सकते हो, तुम्हारे लिए यह सिचुएशन बुरा हो सकता है, तुम अपने नाक को इस बिजनेस में मत घुसाओ और अपने काम से काम रखो, ऐसा होंग बता रहा होता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैं कोई बिग फैन नहीं हूँ तुम्हारा, इसलिए मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो जल्दी से इमीडिएटली फाइट करो, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर उसका दूसरा साथी बताता है, बिग ब्रदर आपको इसे मानना चाहिए बिकॉज इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था, मुझे उन पुलिस वालों से डील करने में काफ़ी ज़्यादा अफोर्ड लगानी पड़ी, मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक लेसन सिखाइए इस टाइम पे। और वहाँ पर वह पर्सन अपने नाइफ को उठाता है और बताता है, जोंगयू यह तुम्हारी गलती है, तुमने ही सबसे पहले मुझे परेशान किया है, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुमने मेरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय किया था बस में, आज मैं तुम्हें वही चीज़ें दोबारा लौटाने वाला हूँ। और वहाँ पर तभी रू बताती, जोंगयू तुम उसे देखो उसके पास नाइफ है। वहाँ पर अपने एमसी बताता, ओ यह तो तुम हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें पीटा था, तुम्हें याद होगा। और अपने एमसी वहाँ से तेजी से हटता है और तेजी से जाता है, उसके चेहरे पर एक पंच मारता है और बताता है, मैं काफ़ी आराम से तुम्हें पीट सकता हूँ। और अपने एमसी उसे आराम से मारता है और उसके नाक से ब्लड आने लगता है। तभी अपने एमसी पीछे से मुड़ता है और बताता है, हे तुम यहाँ पर स्नेक अटैक कर रहे हो, लेकिन असली मैन यहाँ पर कभी भी स्नेक अटैक नहीं करता। और अपनी एमसी उसके चेहरे पर भी मारता है और उन्हें काफी पैरों से मार रहा होता है। और वहाँ पर वह लोग बताते हैं, मेरा हो गया, तुम मेरे चेहरे पे मत मारो, चेहरे पे नहीं, चेहरे पे नहीं, बिग ब्रदर जॉन क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं होंग उसे देख रहा होता है और बताता है, इस बच्चे के अंदर एबिलिटी तो है, यह इतना भी बुरा नहीं है। और होंग बता रहा होता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने इक्वल अपोनेंट मिल चुका है, चलो इसके साथ खेलने में मुझे मजा आएगा, ऐसा हम बता रहा होता है। और वहाँ पर उसके दोनों साथी पीट रहे होते हैं और बताते, बिग ब्रदर आप वहाँ पर क्या बकवास कर रहे हैं, जल्दी कीजिए और इसे हराइए। और वहाँ पर हम बताता है, डोंट वरी मैं इसे इतना पीटूंगा जब तक ये मर नहीं जाता तब तक मैं पीटता रहूंगा। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में अपने एमसी उसे भी इतना पीटता है कि उसकी भी हालत उन्हीं तीनों जैसे हो जाती है। और अपने एमसी बताता है, हाँ तुमने मुझे इम्प्रेस नहीं किया, मैंने तो सिर्फ 2-5 लात घुसे ही लगाए और तुम इतनी में ही डिफीट हो चुकी हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम लोग अपने बिहेवियर को सुधारो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और अपने एमसी आता है और रू को उसका पर्स देते हुए बताता है, रू वह लोग यहाँ से जा चुके हैं और मैंने उनसे वॉलेट ले चुकी हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम किसी होटल में जाकर रेस्ट करो। वहाँ पर रू बताती है, थैंक यू जोंगयू, लेकिन यहाँ पर सारे पैसे जा चुके हैं। अपने एमसी अपने मन में बताता है, मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी आया हूँ इसलिए मेरे पास इतनी पैसे नहीं है, तो मैं इसे क्या कहूँ कि यह कहाँ पर रह सकती है। फिर अपने एमसी बताता है, लेकिन इसके चेहरे पे भी काफी ज्यादा चोटें लगी हैं और मुझे डर है कि यह अगर यहाँ पर इलाज नहीं होता है तो यह इसके लिए काफी बुरा होगा, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर रू बताती है, अगर तुम यहाँ पर माइंड नहीं करते हो तो क्या मैं टेम्परेरी तुम्हारे रूम पर रुक सकती हूँ, ऐसा रू बता रही होती है और थोड़ा ब्लश कर रही होती है। अपने एमसी बताता है, हाँ यह ठीक रहेगा और साथ में मैंने मेडिकल को भी पढ़ा है, इसलिए मैं अपने एक्यूपंक्चर के सहारे तुम्हारे चेहरे पे लगे चोटों को ठीक कर दूंगा। और अपने एमसी बताता है, आज की रात मैं अपने फ्लोर पर सो जाऊंगा और तुम मेरे बेड पे सो जाना। और वहाँ पर रू बता रही होती है, ऑल राइट थैंक यू जोंगयू। और वहाँ पर वह लोग घर के तरफ जा रहे होती हैं और वहाँ पर रू बताती है, तुमने कहा कि तुमने मेडिकल को पढ़ा है ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता, हाँ मैंने यहाँ पर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिकल को पढ़ा है। वहाँ पर रू बता रही होती है, चाइनीज मेडिकल यह तो काफी हार्ड होगा ना तुम्हारे लिए कोई जॉब खोजना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, हाँ यह मेरे लिए हार्ड था और यहाँ पर मेरे पास कोई प्रोफेशनल लाइसेंस भी नहीं है, इसलिए मेरे लिए यह काफी ज्यादा हार्ड हो चुका है। और तभी वह लोग घर पे आ चुके होते हैं और अपने एमसी बताता है, हम लोग यहाँ पर घर पर आ चुके हैं। और अपने एमसी बताता है, तुम्हारे रूम की लाइट अभी
जल रही है, इसका मतलब है कि लैन घर पे सेफली आ चुका है। वहाँ पर रो उसे देखती है और बताती है, मिस्टर जॉन्ग आप अपने रूम पे जाइए, मैं पब्लिक वॉशरूम को यूज करने जा रही हूँ। वॉशरूम से आने के बाद मैं आपके यहाँ आ जाऊंगी, बाद में आपको फॉलो कर लूंगी। और वहाँ पर रो अपने रूम में जाते हुए बताती है, मतलब अपने रूम की तरफ जाते हुए बताती है, यह डैम लैंग, आखिर मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि वह यहाँ पर कर क्या रहा है अपने रूम में, ऐसा रो बता रही होती है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं रो अपने रूम के पास जाती है और कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कोई लेडीज बताती है, डार्लिंग हम लोग यह करने वाले हैं, लेकिन हम लोगों ने तो यह सुबह ऑफिस रूम में यह चीज़ किया था, तो तुम इतना जल्दी में क्यों हो। वहाँ पर लैन बता रहा होता है, यह इसलिए क्योंकि तुम कुछ ज़्यादा असल्टी हो और तुम मुझे क्रेजी कर रही हो। ऐसा वह लोग काफ़ी गंदे गंदे बातों को कर रहे होते हैं और रू सुन रही होती है। रू अपने मन में सोच रही होती है, इनके वॉइस को सुनते हुए लगता है कि यहाँ पर लैन है और साथ में उसकी बॉस चैन है। और वहाँ पर चैन बता रही होती है, तुम काफ़ी इविल हो, तुम मुझे सल्टी कह रहे हो, तुम्हारा मतलब कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ तुम्हारे रू की तरह, है ना। तभी वहाँ पर लैन बताता है, नहीं तुम उस चुड़ैल के बारे में बात मत करो, तुम उससे अपना कंपेयर मत करो। वहाँ पर लैन बता रहा होता है, तुम्हें पता नहीं है कि वह यहाँ पर एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है, जो कि हमारे सामने एक रूम है और वहाँ पर एक जोंगयू नाम का लड़का रहता है, उसी के साथ सीक्रेट रिलेशन में है, इसलिए मैंने उसके साथ आज ब्रेकअप कर लिया और तुम उसके बारे में बात मत करो। वहाँ पर उसकी बॉस चैन बता रही होती है, तुम दोनों ने अपनी रिलेशन को खत्म कर लिया है, इसका मतलब कि हमारा रिलेशन अब कंटिन्यू हो सकता है। वहाँ पर लैन बता रहा होता है, चैन तुम एक हो जो मुझे समझ सकती हो, तुम्हें जो मेरे चीज़ों को समझ सकती हो। और वहाँ पर वह लोग अपनी बातों को ऐसे ही कर रहे होते हैं और वहाँ पर लैन सुन रही होती है। लैन बताती है, चैन तुम्हें यहाँ पर रियलाइज नहीं हो रहा है कि यह वही पर्सन है जिसने सबसे पहले एक लड़की का दिल तोड़ा है और तुम इसके मीठी मीठी बातों में फंस चुकी हो, जैसा कि मैं पहले फंस चुकी थी, तुम्हारे साथ भी वही सारी चीजें होंगी। वहाँ पर चैन बता रही होती है, लैन मैं तुम्हें सर्व करती हूँ कंफर्टेबली और तुम लोग इसे समझ सकती हो। और वहाँ पर वह बताती है, मैं श्योर करूँगी कि मैं तुम्हारे रूह से 100 टाइम बेटर तुम्हें सर्व करूँ। और वहाँ पर लैन बताता है, ऑल राइट। और वहाँ पर इन सारी बकवास को सुनते हुए वहाँ पर रू अपनी कान को बंद कर लेती है और बताती है, लैन तुम वही हो जिसने सबसे पहले मूव आउट किया है और इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को हैप्पीली जी नहीं पाऊंगी, मैं भी अपनी लाइफ को हैप्पी कर पाऊंगी। और फिर वहाँ पर रू अपनी एमसी के रूम में आने लगती है और अपने एमसी बताता है, रू मैं यहाँ पर बिलीव नहीं कर सकता कि तुम इतने टाइम से टॉयलेट में थी। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मैंने यहाँ पर सैनिटाइज कर लिया सिल्वर नीडल को, सबसे पहले तुम अपने चोटों को दिखाओ, मैं उसे ठीक करता हूँ। और तभी वहाँ पर रू अंदर आते हुए बताती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर जॉन्ग, जहाँ पर चोट लगी है वह विजिबल नहीं हो सकती जब तक मैं ड्रेस को पहने रहूँ। और वहाँ पर रू अपनी ड्रेस को खोल रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, लैन तुम्हें मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं, लैन तुमने सबसे पहले मुझे बिट्रे किया है, ऐसा सोच रही होती है रू। और रू वहाँ पर अपनी ड्रेस को निकालने लगती है और बताती है, लेट्स दूर चलो करते हैं, सबसे पहले मैं अपनी ड्रेस को उतारती हूँ, फिर तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा मेरी चोटों को ठीक करना। और वहाँ पर प्रिंसी के नाक से ब्लड आने लगता है और वहाँ पर रू बताती है, मिस्टर जॉन्ग चलो स्टार्ट करती हैं। और वहाँ पर प्रिंसी बताता है, रू आपका इससे क्या मतलब, आप यहाँ पर क्या चाहती हैं, आपको सबसे पहले खुद को क्लीन करने की जरूरत है। और अपनी एमसी उसे देखकर उसके नाक से ब्लड आ रहा होता है और अपनी एमसी वहाँ पर खांसते हुए बताता है, रू आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं कि मैं भी उस बास्टर्ड जैसा हूँ जैसा वह पर्सन है, आपको दूसरों से मेरा कंपेयर नहीं करना चाहिए, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ और मैं उस बास्टर्ड की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहाँ पर अपनी एमसी अपनी नाक में रुई लगा चुका होता है और बताता है, सबसे पहले तुम अपनी ड्रेस को पहन लो, मैंने याद रख लिया है कि तुम्हारे चोट कहाँ कहाँ लगा है तो और इन सभी लोकेशन को याद कर लिया है, ऐसा अपनी एमसी बताता है। और आधे घंटे के बाद वहाँ पर अपनी एमसी उसे हील कर रहा होता है और वहाँ पर रू बताती है, मिस्टर जॉन्ग आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, मैं यहाँ पर बेटर फील कर रही हूँ इसलिए आप अपने हाथ को यहाँ से निकाल सकते हैं। और अब अपने एमसी बताता है, तुम रुको, यह अभी मसाज का स्टेप है जो कि तुम्हारे ब्लड को अच्छे से इधर उधर बॉडी के अंदर मतलब फैलाएगा और तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, ऐसा अपनी एमसी उसे मसाज देते हुए बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर रू
आईने में अपनी चोटों को देख रही होती है और बताती वाह तुम्हारा स्किल तो काफी अच्छा है, मैं अपनी चोट को अब देख भी नहीं पा रही हूँ, मेरे सारे चोट ठीक हो चुके हैं। वहाँ पर अपने एमसी अपने बेड को सेटअप कर रहा होता है और बताता है तुम काफी ब्रिलियंट हो। नॉर्मल पीपल यहाँ पर जब भी रॉबर को देखते हैं तो डर जाते हैं और अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है ऑफ कोर्स, और साथ में तुम्हारी बॉडी तो उससे भी ज्यादा ब्रिलियंट है, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और तभी वहाँ पर रू बताती है मिस्टर जॉन्ग मैं सोच रही थी कि तुम्हारा बेड यहाँ पर बड़ा है, वहाँ पर 2 लोग आसानी से सो सकते हैं, तो तुम्हें फ्लोर के ऊपर सोने की कोई जरूरत नहीं और यह तुम्हारे हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। और सबसे खास बात तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हें फ्लोर पर तो नहीं सुला सकती, ऐसा रू बता रही थी। वहाँ पर अपने एमसी बताता ऑलराइट, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो तो मैं वही करूँगा जो तुमने कहा। और वहाँ पर अपने एमसी सो रहा होता है और अपने एमसी बताता है रू तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, तुम्हें लगता है कि मैं एक मॉरल पर्सन हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर रू अपनी एमसी के ऊपर पैरों को फेंकी होती है और अपनी एमसी से चिपक कर सोई होती है और अपनी एमसी बताता है लेकिन इस सिचुएशन पे एक मोरल पर्सन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ऐसा अपनी एमसी बता रहा होता है। अपनी एमसी बताता है मैं चाहूँ तो इसका एडवांटेज उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे कल सुबह हॉस्पिटल को भी विजिट करना है, इसलिए अपनी एमसी बताता है मैं अपनी इंटरनल पावर को यूज करूंगा ताकि मैं अपनी डिजायर को कंट्रोल कर सकूं। फिर हम लोग देखते हैं अगली सुबह और वहाँ पर रू उठ चुकी होती है और रू अपने मन में बताती है मिस्टर जॉन तो यहाँ पर काफी सख्त पर्सन निकले। वहाँ पर रू बताती है सबसे पहले मुझे चेक करना चाहिए और लैंडलॉर्ड से बात करना चाहिए, क्या आसपास में कोई और रूम है जहाँ पर मैं रह सकूं, ऐसा रू सोच रही होती। रू निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड लैन और वहाँ पर उसकी बॉस चैन होती है और वहाँ पर रू बताती है तुम दोनों अपने मन में। फिर वहाँ पर लैन बताता ओ या तो तुम ही हो ना, लेकिन तुम जोंग के रूम से कैसे निकल सकती हो। और वहाँ पर पीछे उसकी बॉस बताती है तुम उससे यह बातें पूछ भी क्यों रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम तो ऑलरेडी जानती हो कि वह पर्सन कैसी है। और वहाँ पर लैन बता रहा होता है देखो तुमने कल ही ब्रेकअप कर लिया और तुमने ऑलरेडी एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया और तुम उसके रूम में रहती हो, ऐसा लैन बता रहा होता है। और वहाँ पर उसकी बॉस बताती है मुझे डर है कि इन्होंने वह सारी चीजें भी कर चुके होंगे, ऐसा उसकी बॉस बता रही होती है। और वहाँ पर रू बताती है मैं तुम दोनों से बातें नहीं करना चाहती हूँ और तुम मुझसे आर्ग्यू करना बंद करो। और वहाँ पर लैन बता रहा होता है लेकिन मैं कुछ भी हो मैं तुमसे थैंक्स कहना चाहूंगा कि तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया, अब मैं और चैन साथ में एक साथ रह सकते हैं। वहाँ पर चैन बताती है थैंक यू रू तुमने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। वहाँ पर रू कहती है तुम तभी पीछे से अपने एमसी आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और अपनी तरफ खींच लेता है और बताता है लैन लेकिन मैं तुमसे भी थैंक यू कहना चाहूंगा। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है थैंक यू तुमने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया जिससे मुझे एक काफी अच्छी लड़की मिल चुकी है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं चैन और लैन जा रहे होते हैं। चैन बताती है लैन हमें चलना चाहिए, हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और वहाँ पर लैन बता रहा होता है जोंग यू मैं तुम पर नजर रखूंगा, मेरी नजरें तुम पर रहेंगी। अपने एमसी बताता है क्या हुआ जा तू कुछ भी कर ले। और वहाँ पर वह दोनों चले जाते हैं। फिर वहाँ पर रू पूछती है मिस्टर जोंग थैंक्स आपने मेरी यहाँ पर मदद की है, लेकिन आपने यह सूट क्यों पहना है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है यू आर वेलकम, और मैं अभी अपने पहले दिन काम पर जा रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, इसलिए मैंने यह सूट को चेंज किया है। वहाँ पर अपने एमसी जा रहा होता है और बताता है ऑलराइट मैंने सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए ऐसा कहा, इसलिए तुम मेरे वर्ड को सीरियसली मत लेना, अब मैं जा रहा हूँ। वहाँ पर रू पीछे से बताती ऑलराइट बाय बाय। और वहाँ पर रू अपने मन में सोच रही होती है उसने इसे सीरियसली नहीं लिया। और वहाँ पर अपने रू थोड़ा ब्लश कर रही होती है। वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं क्यू बता रही थी जोंग यू मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर तुम 3 महीने के अंदर तुम्हारा स्किल यहाँ पर अच्छा नहीं रहता है तो तुम यहाँ से निकल जाना, और हम मेरे हॉस्पिटल में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, सबसे पहले तुम मेरा पीछा करो। और वहाँ पर अपने एमसी का इधर उधर देख रहा होता है और बताता है डोंट वरी डार्लिंग तुम्हें पता होगा कि मेरा क्या कैसा है, तुम्हें इसके ऊपर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वहाँ पर क्यू बता रही होती है यहाँ पर तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे चाइनीज डिपार्टमेंट में टोटल 3
लोग हैं तुम्हें मिलाकर, और वहाँ पर अपने एमसी इधर उधर देख रहा होता है और क्यों बताती है तुम यहाँ पर आए हो तो तुम अपने काम को अच्छे से करना और तुम मुझ पे बोझ मत बनना। और वहाँ पर क्यों पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर अपने एमसी नहीं होता है और क्यों बता रही होती है क्या तुमने मुझे सुना भी है। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एमसी 10 से मिला होता है जो कि बस में मिली होती है वही नर्स, और वहाँ पर अपने एमसी उससे मिला होता है और वहाँ पर 10 बताते हैं मिस्टर जॉन्ग यह तो सरप्राइज है कि मैं आप सबको यहाँ पर देख रही हूँ और आपसे मिली हूँ। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मैं अभी अभी चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर के पोजीशन पे यहाँ पर काम करने वाला हूँ और हम लोग आगे से कलीग्स हुए। और वहाँ पर 10 बता रही होती है ओ यह तो काफी ग्रेट है। 10 बता रही होती है राइट, अब मैं आपको मील के लिए इनवाइट कर सकती हूँ जब मैं मील को बाय करूंगी, तो अगर आप फ्री रहते हैं तो आज मैं आपको कॉल करूंगी। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है ठीक है मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। फिर वहाँ पर 10 जाते हुए बताती है मैं अभी अपनी काम पर जा रही हूँ सी यू लेटर। और वहाँ पर 10 चली जाती है और वहाँ पर क्यू बता रही होती है ब्रिलियंट जोंग तुम अपने पहले ही दिन किसी लेडी से फ्लर्ट कर रहे हो। और वहाँ पर तभी अपने एमसी आता है और बताता है डार्लिंग तुम्हें पता है कि मैं इन चीजों में सीरियस नहीं रहता हूँ और तुम्हें इस बारे में पता है मेरा हार्ट सिर्फ बिलोंग करता है तुमसे। वहाँ पर क्यों बताती है मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है और एक खास बात तुम मुझे डार्लिंग बुलाना बंद करो। और वहाँ पर क्यों बताती है हम लोग स्कूल हॉस्पिटल के बिल्डिंग के पास आ चुके हैं, तुम्हारा डिपार्टमेंट लोकेटेड है सबसे हाईएस्ट फ्लोर पर, तुम्हें वहाँ पर खुद से जाना है और मुझे यहाँ पर कुछ और काम है इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम मुझे बार बार परेशान मत करना। वहाँ पर अपने एमसी बताता ऑल राइट सी यू लेटर डार्लिंग, ऐसा अपने एमसी बताता है। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपने एमसी अपने डिपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है तो अपने एमसी बताता है ऑसम चेंगचुन यूनिवर्सिटी में इस हॉस्पिटल में भी इतनी सारे ब्यूटीफुल लड़कियां हैं, यहाँ पर काफी सारे ब्यूटीज हैं, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर एक स्टूडेंट को मेडिसिन देते हुए बताता है यह तुम्हारे बस इंड्योरेंस सिस्टम है जो कि अननॉर्मल है, तुम्हें इस पे नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तुम अपनी स्लीपिंग टाइम्स को नोटिस करो और अपना ध्यान रखो और तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना पीरियड टाइम पे, ऐसा डॉक्टर बता रहा होता है। वहाँ पर स्टूडेंट बताती ग्रेट थैंक यू डॉक्टर। और वहाँ पर अपनी एमसी इसे देखता है और सुनता है और बताता है अननॉर्मल इंड्योरेंस सिस्टम, मुझे लगता है कि इस डॉक्टर की एबिलिटी इतना भी खास नहीं है। और वहाँ पर अपने एमसी आता है और बताता है एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मुझे लगता है कि इस स्टूडेंट को इंड्योरेंस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वहाँ पर वह दोनों इसे सुनते और हैरान होते हैं और अपनी एमसी बताता है मेरे ख्याल से यह स्टूडेंट अभी प्रेग्नेंट है। इसे सुनने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट भी हैरान होती है और वहाँ पर वह डॉक्टर बता रहा होता है वेट बच्चे मैंने तुमको इससे पहले यहाँ पर नहीं देखा है और तुम्हारे ड्रेस को देखते हुए लगता है कि तुम एक इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर नहीं हो। और वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है तुम्हारा डिपार्टमेंट कौन सा है जहाँ पर तुम नए डॉक्टर के तौर पे ज्वाइन हुए हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है राइट मेरा नाम जोंग है और मैं एक इंटर्न हूँ और मैं चाइनीज ट्रेडिशनल डॉक्टर हूँ। वहाँ पर डॉक्टर बताता है ट्रेडिशनल चाइनीज और वह भी एक इंटर्न। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है तो तुम मेरे प्रिस्क्रिप्शन को ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम अपने नाक को इसमें मत भिड़ाओ और तुम एक इंटरनल डॉक्टर नहीं हो, यह तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है लगता है कि तुम इसलिए अपने डिपार्टमेंट से आए हो क्योंकि तुम्हारा डिपार्टमेंट यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए तुम खुद से ही बाहर आए हो और अपने लिए कुछ पेशेंट को ढूंढ रहे हो। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है आपने यहाँ पर क्या कहा, मैं इस स्टूडेंट को नहीं जानता हूँ और मैं आपको बताऊँ आप मुझ पर ट्रस्ट करें या ना करें इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई मैटर नहीं है, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर डॉक्टर बताता है तुम, और वहाँ पर अपने एमसी बताता है उस स्टूडेंट से अगर तुम्हारी कंडीशन यहाँ पर ठीक नहीं रहती है तो तुम मेरे डिपार्टमेंट को विजिट कर सकती हो जो कि इस फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर में है। और वहाँ पर तभी वह दूसरा डॉक्टर बताता है तुम इसके बातों को मत सुनो, जो मैंने मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया है तुम उस मेडिसिन को लो। वहाँ पर स्टूडेंट बताते है ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने डिपार्टमेंट के सामने आ चुका होता है जिसकी हालत कुछ अच्छी नहीं होती है और अपने एमसी बताता है वो यहाँ पर सभी चीजें खाली हैं, इसीलिए वह डॉक्टर मुझे लुक डाउन कर रहा था। और वहाँ पर अपने एमसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है और बताता है गुड मॉर्निंग, क्या कोई यहाँ पर है, मैं एक नया डॉक्टर हूँ। वहाँ पर तभी कोई पर्सन बताता हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम्हारा नाम जोंग है और प्रिंसिपल क्यू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। और वहाँ पर वह डॉक्टर आता है और बताता है मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ इस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट का या डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर अकेलेपन में परेशान मत हो जाना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, मेरा ऑब्जेक्टिव लोगों को बचाना है ना कि पैसे कमाना। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है तुमने काफी अच्छा स्पीच दिया, प्रिंसिपल क्यों ने मुझे लगता है कि काफी अच्छा डॉक्टर दिया है। और वहाँ पर वह डॉक्टर बता रहा होता है मैं यहाँ पर हर्ब को प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प बाद में करूंगा। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है ऑलराइट। तभी वहाँ पर डोर पे नॉक होता है और बताता है क्या कोई अंदर है। और वहाँ पर वह जो डिपार्टमेंट का हेड डॉक्टर होता है वह बताता है मुझे लगता है कि आज थोड़ा बिजी है, नॉर्मली यहाँ पर केवल नए पेशेंट ही आते हैं जो कि महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही आते हैं, ऐसा वह डॉक्टर बता रहा होता है। और वह डॉक्टर जाते हुए बताता है तुम मेरे लिए रुको, मैं दरवाजा को ओपन कर रहा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी इस वॉइस को सुनता है और बताता है इस वॉइस को सुनते हुए लगता है कि यह वही स्टूडेंट है जो मुझसे कुछ टाइम पहले मिली है, मुझे लगता है कि वह मुझ पे भरोसा करती है। और हम लोग यह वही स्टूडेंट होती है और बताती है क्या मैं यहाँ पर डॉक्टर जोंग से मिल सकती हूँ, मेरा उनके साथ एक अपॉइंटमेंट है। और वहाँ पर एक और स्टूडेंट आई होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है जैसा कि मुझे लगा था यह वही है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर वह डॉक्टर बता रहा होता है यह तो काफ़ी तारीफ की बात है कि जोंगयू ने पहले दिन अपने फीमेल स्टूडेंट को यहाँ पर इलाज करने वाला है। वहाँ पर डॉक्टर बताता है तुम लोग अंदर आ सकते हो, मैं अभी वॉक पे जा रहा हूँ। और वहाँ पर वह डॉक्टर चला जाता है और वह लोग अपने एमसी के सामने होते हैं और बताते हैं डॉक्टर जोंगयू क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने जो इंटरनल मेडिसिन के बारे में कहा था क्या वह सच है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है तो तुम लोग यहाँ पर यह जानने के लिए आए हो कि मैंने वहाँ पर सच कहा था या नहीं, है ना। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है हाँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे हेल्थ के बारे में तुमसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। वहाँ पर वह स्टूडेंट बता रही होती है बट डॉक्टर ली ने कहा था कि मैं ऐसा नहीं। और तभी अपने एमसी बताता है अगर तुम्हें डॉक्टर ली के ऊपर ट्रस्ट है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो, यह तो काफी सेम है, मैं तुमसे दोबारा बात नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वहाँ पर वह स्टूडेंट बता रही होती सॉरी डॉक्टर जॉन आई एम सॉरी। और तभी उसके पास की उसकी दोस्त बताती है फीफू। वहाँ पर वह बता रही होती है यह हमारे साथ सिर्फ ट्रिक को खेल रहा है, हमें इसे सबक सिखाना होगा। और वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगी। और वहाँ पर वह स्टूडेंट जाते हुए बताती जोंगयू तुम बस वेट करो पनिशमेंट का। और वहाँ पर फीफू बता रही होती है हाना तुम ऐसे बात नहीं कर सकती। वहाँ पर अपनी इंसी बताता है ओ तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। वहाँ पर अपनी इंसी अपने मन में सोचता है अगर यह इस ट्रबल को बड़ा बनाएगी तो मैं इसका फायदा उठाते हुए अपनी डिपार्टमेंट की रेपुटेशन को बढ़ा सकूंगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। फिर हम लोग देखते हैं 15 मिनट बाद वहाँ पर काउंटर पे अपने एमसी आता है और वहाँ पर एक लेडीज बता रही होती है तुम्हारा नाम जोंगयू है और तुम अपने पहले दिन काम पर आने के बाद एक कंप्लेंट को पा चुके हो, यह तो एक्सीलेंट है, यह तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हारे 1000 येन को ले रही हूँ और तुम्हें वार्न दे रही हूँ। और वहाँ पर वह लेडीज बताती है राइट तुम्हें सबसे पहले जाकर जिसने कंप्लेन किया है उससे माफी मांगो और साथ में तुम यहाँ पर इस फॉर्म पर साइन करो, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। और अपने एमसी बताता है मैनेजर जैन आपने मेरी स्टोरी के बारे में नहीं सुना और आप इमीडिएटली मुझे पनिश कर रही है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर मैनेजर जैन अपने फोन को यूज कर रही होती है और अपनी एमसी के बातों पर ध्यान नहीं देती है। और वह वहाँ पर मैनेजर जैन बता रही होती है वह लड़की तुम्हें नहीं जानती और उसके पास कोई भी हिट रेट नहीं था और वह अपने मतलब से ही तुम्हें कंप्लेन करनी नहीं आई थी, ऐसा वह लेडीज बता रही होती है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है यह यहाँ पर एक्चुअल में मिसबिहेव कर रही है मेरे सामने और ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। और अपने एमसी बताता है मैं आपके ऊपर कंप्लेन कर दूंगा, अगर आप इसी तरह मुझसे मिसबिहेव करती रहेंगी तो आपको यहाँ पर पनिश किया जाएगा जैसे मुझे दिया जा रहा है। वहाँ पर तभी वह मैनेजर जैन उठती है और बताती जोंगयू मैं बस अपनी जॉब को कर रही हूँ, तुम यहाँ पर कंप्लेन करने के बारे में सोच रहे हो, मैंने आखिर यहाँ पर क्या किया है, मैं यहाँ पर गलत क्या किया है। और वहाँ पर मैनेजर जैन बताती है और वैसे में भी तुम कंप्लेन किससे करोगे, यहाँ पर प्रिंसिपल में मेरी सिस्टर है, क्या तुम सच में उससे मेरी कंप्लेन करोगी, ऐसा मैनेजर जैन बता रही होती है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है वेट मैं यहाँ पर कोई भी कंप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और वहाँ पर मैनेजर जैन बताती है ओ तुम अब आए ना लाइन पे। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है बाय द वे मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। और वहाँ पर मैनेजर जैन बताती है एक गिफ्ट मेरे लिए, मुझे लगता है कि यह लव लेटर होगा, तुम्हें देखते हुए भी तुम थोड़े हैंडसम हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैंने यहाँ पर
इस लेटर में तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लिखती हैं जो तुम्हारे लिए ठीक होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारी लाइफ अभी थोड़ी रिस्क में है, इसलिए तुम्हें अपनी लाइफ को बचाना चाहिए। वहाँ पर मैनेजर जैन गुस्सा करते हुए बताती है, तुमने कहा मैं बीमार हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, आपको यहाँ पर शांत होने की जरूरत है, नहीं तो आपकी बीमारी फैल जाएगी। तभी मैनेजर जैन को कुछ होता है और वहाँ पर मैनेजर जैन अपनी चेस्ट को पकड़ते हुए बताती है, मेरी चेस्ट में काफी दर्द हो रहा है, यहाँ पर हो क्या रहा है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी यहाँ पर फैल रही है। और वहाँ पर मैनेजर जैन बेहोश हो जाती है और अपने एमसी बताता है, मैं तुमसे नॉर्मली आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, और तुम यहाँ पर जब भी आर्ग्यू करती हो और एग्रेसिव होती हो तो तुम्हारी हार्ट कंडीशन थोड़ा वीक हो जाती है। और अपने एमसी बताता है, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ पर बहस को अवॉइड कर रहा था, लेकिन तुम अचानक से बहस करने लगी, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। और वहाँ पर अपने एमसी उसे गोद में उठाता है और बताता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी बीमारी यहाँ पर ऑलरेडी फैल चुकी है, इसलिए मैं अपने एक्यूपंक्चर के साथ तुम्हें बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी वहाँ पर टेन आती है और बताती है, डॉक्टर जैन मैंने सुना कि यहाँ पर कोई बेहोश हो गया है, आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। वहाँ पर एक डॉक्टर आ रहा होता है और बताता है, मैनेजर जैन। और वहाँ पर अपनी एमसी बताता है, टेन तुम यहाँ पर आ चुकी हो, सबसे पहले तुम चाइनीज मेडिसिन ऑफिस में जाओ और मेरे बैग को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लाओ। वहाँ पर टेन चली जाती है। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है, अरे ये तो तुम हो चाइनीज इंटर्न, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं मैनेजर जैन का अच्छे से ख्याल रख लूंगा। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, ओ तुम तो इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर हो ना। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, यह बेटर होगा कि तुम यहाँ पर चुप रहो, उसकी लाइफ अभी रिस्क में है और वह अभी इस स्टेट में है जिसका नाम डी एनिमेशन है। अभी अगर यहाँ पर थोड़ा भी डिले होता है मेरे प्रोसेस में और मैं उसे बचा नहीं पाता हूँ तो यहाँ पर तुम ही किलर कहलाओगे। वहाँ पर डॉक्टर बताता है तुम। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में चाइनीज मेडिसिन कैबिन में। वहाँ पर टेन आई होती है और बताती है, यहाँ पर डॉक्टर जोंगयू का बैग कहाँ पर है। और वहाँ पर वह खोजने लगती है इधर उधर और वहाँ पर तभी उसे अपने एमसी का बैग मिलता है और बताती है, रुको यहाँ पर कुछ तो गिरा है। और वहाँ पर तभी टेन को अपने एमसी का मतलब जो माओयूजी का होता है ब्राउ उसके बैग से निकला होता है। और वहाँ पर टेन इसे सोचते हुए बताती है, एक ब्रा, लेकिन यह तो काफी बार यूज किया हुआ है। और वहाँ पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं टेन अपने एमसी के पास आती है और बताती है, डॉक्टर जोंगयू आपका बैग यहाँ पर है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है, उसे यहाँ पर रख दो। और वहाँ पर अपने एमसी अपने नीडल को गरमा रहा होता है मतलब, और अपने एमसी बताता है, टेन तुम्हारे फेस को देखते हुए तुम्हारा फेस इतना पिंक क्यों है। वहाँ पर टेन बता रही होती है, यह इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर दौड़ते हुए आई हूँ। और वहाँ पर टेन अपने मन में सोच रही होती है, इस पर्सन को देखते हुए लगता है नहीं कि यह कोई फॉरवर्ड होगा। और इसके बैग के अंदर यहाँ पर अंडरवियर था। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है उस डॉक्टर को देखते हुए, यह यहाँ पर अच्छा हो चुका है, तुम यहाँ पर रेस्ट ले सकती हो, मैं इसे खुद से ठीक कर लूंगा, ऐसा अपने एमसी टेन से बताता है। टेन वहाँ पर बताती है, ऑलराइट ठीक है, मैं अपनी क्लॉथ को चेंज करने जा रही हूँ, अब हम लोग बाद में मिलते हैं लंच टाइम पे, मैं लंच को बाई कर दूंगी तुम्हारे लिए। और वहाँ पर अपने एमसी उस पेशेंट को देखते हुए बताता है, यह बुरा है, इसकी स्टेज डी एनिमेशन है और मुझे जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू करना होगा। वहाँ पर पीछे डॉक्टर बताता है, इंटर्न। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, तुम यहाँ पर क्या बात कहना चाहते हो। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है, तुम्हें सबसे पहले अपने नीडल को थोड़ा छोटा करना चाहिए, तुम इस नीडल के सहारे उसके फेस पर उसकी ट्रीटमेंट करोगे, मैं तुम्हें इस रुकने के लिए कह रहा हूँ। तभी अपने एमसी एक और भी बड़े नीडल को निकाल देता है और बताता है, मुझे लगता है यह अच्छा होगा। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है, सच में। और वहाँ पर फिर अपने एमसी उसके ट्रीटमेंट को कर चुका होता है और बताता है, मेरा यहाँ पर हो चुका है, मैं आपसे बाय बाय करता हूँ, अगर आपको यहाँ पर थैंक्स कहना है तो आप यहाँ पर चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन को यहाँ पर एक गिफ्ट दे देना। वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है, तुमने बस एक्यूपंक्चर किया और यहाँ पर सारी चीजें हो गई। और वहाँ पर अपने एमसी बताता, हाँ मैं हमेशा ऐसे ही अपने पेशेंट को ठीक करता हूँ रैंडमली, यहाँ पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वह जल्द में होश आ जाएगा। और वहाँ पर वह डॉक्टर बताता है, मैं होप करता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है, उस लड़की की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वह काफी बुरी है, लेकिन उसकी बॉडी तो काफी ब्यूटीफुल है, ऐसा अपने एमसी उस लेडीज के बारे में सोच रहा होता है। वह लेडीज वहाँ पर उठती है और बताती है, मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ डी, क्या यह तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को बचाया। वहाँ पर डॉक्टर डी बता रहा होता है, मैनेजर चैन तुम यहाँ पर दोबारा से गुस्सा क्यों कर रही थी, तुम्हें पता है ना कि गुस्सा तुम्हारे हेल्थ के लिए कितना खतरनाक है, यहाँ पर हिलना मत। और वहाँ पर मैनेजर जैन बताती है, ली थैंक यू, तुमने मेरी लाइफ को बचाया। और यह वही पर्सन था जोंगयू जिसे मैं इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकती। वहाँ पर
डॉक्टर ली बताता है डोंट वरी, हम उसे बाद में सबक सिखाएंगे। और वहाँ पर मैनेजर जैन बता रही होती है मेरा चेस्ट अभी काफी दुख रहा है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर छुट्टी लेने की जरूरत है। फिर हम लोग देखते हैं अपनी एमसी को, अपनी एमसी बताता है मैनेजर जैन मुझे लगता है कि वह अभी उठ चुकी होगी और मैंने उसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के दौर से ठीक किया है, उसे इस बारे में पता होगा। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है अगर वहाँ पर उसकी जो चीजें हैं वह काफी पेनफुल रहती हैं, उसका चेस्ट यानी कि उसकी जो बीमारी है वह ठीक हो रही है। फिर अपने एमसी बताता है बेटर होगा कि मैं यहाँ पर 10 को खींचूं और मुझे उसके साथ लंच पे जाना है। तभी वहाँ पर पीछे से कोई स्टूडेंट आती है और बताती है डॉक्टर जोंग, और वहाँ पर अपने एमसी पीछे मुड़ता है और बताता है कौन, और वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है डॉक्टर जोंग यू, या मैं हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता अरे यह तो तुम हो ना जो उस दिन दौर में मिली थी जिसकी वहाँ पर मैंने लाइफ बचाई थी। और वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है हाँ, और मैंने सुना कि आप हमारे स्कूल हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी से आ गई। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम्हारे हेल्थ को देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्थ रिकवर हुई है या नहीं, तुम मुझे फॉलो करो, मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफिस में जाकर तुम्हें एग्जामिन करता हूँ और तुम्हारे हेल्थ को चेक करता हूँ। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती ऑल राइट चलो चलते हैं। फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं अपने एमसी उसके नर्व्स को चेक कर रहा होता है और अपने एमसी बताता है यहाँ पर यह ड्रिंकिंग स्मोकिंग और यहाँ पर काफी देर तक रात को जागती है, यह अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है खुद से ही। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है लेकिन इसके अपीयरेंस को देखते हुए लगता है कि यह ऐसी पर्सन नहीं है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है मुझे लगता है यह यहाँ पर कोई और रीजन हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी बताता है ये और इसका नाम ये होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है ये मैं तुम्हारी हेल्थ को इनहेंस करने में मदद तो कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे क्वेश्चन का सच सच जवाब देना होगा। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है ठीक है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है क्या तुम ड्रिंकिंग स्मोकिंग और रात को काफी देर तक जागती हो और यह तुम हर रात करती हो। वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती मैं। फिर वहाँ पर वह स्टूडेंट बताती है मुझे कहना होगा कि आपका एबिलिटी यहाँ पर ब्रिलियंट है, मैं अपने सीक्रेट को और देर तक तुमसे नहीं छुपा सकती, ऐसा वह स्टूडेंट बता रही होती है। वह स्टूडेंट बताती है मैं यहाँ पर बार में काम करती हूँ पिछले 2 साल से। वहाँ पर जो बता रही होती है मैं सच में इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन यहाँ पर 2 रीजन है जो मुझे फोर्स कर रही हैं इस जॉब को करने के लिए। वहाँ पर जो बता रही होती है सबसे पहला रीजन है मेरा बॉयफ्रेंड, उसकी फैमिली काफ़ी गरीब है इसलिए मुझे यहाँ पर पैसों को कमा कर उसे देना होता है। और वहाँ पर यू बता रही होती है लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि वह मुझे पीठ पीछे चीट कर रहा था और मेरे पैसों को यूज करके वह किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा था। और जब मुझे यह पता चला तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और जिसे जानने के बाद वहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पर लड़कियों वाली ड्रेस पहन के डॉन में आया और मुझे मारने की कोशिश की। वहाँ पर अपने एमसी बताता है इस चीज को तो हमने मैनेज कर दिया था, तुम्हें पता होगा, फिर तुम इस जॉब को क्यों करती हो। वहाँ पर यू बता रही होती सेकेंड रीजन ये है कि मैं जिस बार में काम करती हूँ वहाँ के लोग यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन गैंग से इन्वॉल्व हैं और जब मैं वहाँ पर रिजाइन करने के लिए गई तो वह लोगों ने अपनी पावर को यूज करते हुए मुझे धमकाया और उन्होंने कहा कि अगर मैं वहाँ पर क्विट करती हूँ तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वहाँ पर यू रोते हुए बताती है डॉक्टर जैन मैंने आपसे यह सारी बातें कही हैं काफ़ी दिनों के बाद, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी क्योंकि आपने मेरे बातों को सुना। वहाँ पर अपने एमसी बताता ऑल राइट तुम अब जा सकती हो। वहाँ पर अपने एमसी उसे मेडिसिन लिख चुका होता है और बताता है जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन तुम्हें लिखा है वह तुम्हारे हेल्थ को इनहेंस करेगा, इस मेडिसिन को तुम 1 महीने के लिए लो और उसके बाद दोबारा रीचेक करने के लिए आ जाना। वहाँ पर यू बता रही होती है ऑल राइट थैंक यू डॉक्टर जोंग मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है द ब्लैक ड्रैगन टी गैन, यह लोग दोबारा से क्या यह लोग कभी कोई अच्छा काम करते भी हैं या नहीं, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर 10 आती है और बताती है ब्रिंग ब्रदर जोंग यू आप यहाँ पर खड़े क्यों हैं। वहाँ पर अपने एमसी बताता है 10 और वहाँ पर 10 बता रही होती है चलो हमें चलना होगा लंच के लिए, मैं आपके लिए लंच बाई कर दूंगी। वहाँ पर अपने एमसी बताता ऑल राइट मैं मंकी और ब्लैक बियर को बुलाता हूँ। हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपनी एमसी जा रहा होता है और वहाँ पर 10 बता रही होती है जोंग यू ब्रदर यहाँ पर काफी सारे रेस्टोरेंट हैं, आपको इसमें से एक को पिक करना चाहिए। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है मैं इस प्लेस से फेमिलियर नहीं हूँ इसलिए तुम खुद से ही एक प्लेस को पिक करो। वहाँ पर 10 बताती है
ब्रदर सॉन्ग, मुझे लगता है कि यहाँ पर ग्रिल्ड फिश स्टोर जो है वह हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, वहाँ की चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। वहाँ पर अपनी इनसी बताता है ठीक है चलो चलते हैं। और हम लोग देखते हैं पीछे मंकी और ब्लैक बियर को जो कि इन्हें देख रहे होते हैं। वहाँ पर मंकी बताता है ब्लैक बियर तुम मुझे बताओ क्या हमारे पास भी ऐसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड हो सकती है। वहाँ पर ब्लैक बियर बताता है मुझे नहीं पता नहीं इस अर्थ पे कोई ऐसा भी होगा जो हमारे साथ रिलेशन में आएगा। और वह दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए रो रहे होते हैं और ऊपर लिखा होता है यह दोनों फ्रेंड साथ में हेल्प में जाने वाले हैं। फिर हम लोग देखते हैं वह लोग रेस्टोरेंट में आ चुके होते हैं और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है डैम बॉयज यह देखो यहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां हैं जो कि उस स्कूल से बिलोंग करती हैं। वहाँ पर 10 बता रही होती है हाँ यह स्टोर काफी फेमस है हमारे स्कूल से, इसलिए यहाँ पर हमारे स्कूल के काफी सारे स्टूडेंट आते रहती हैं। और वहाँ पर मंकी बताता है रियली। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं इस प्लेस पे पहली बार आया हूँ इसलिए 10 तुम खुद से ही मेरी मदद करो चीजों को ऑर्डर करने के लिए। वहाँ पर 10 बताती है ऑलराइट मैं आपके लिए कुछ डिलीशियस डिश ऑर्डर कर रही हूँ। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कोई पर्सन होता है जो कि अपने एमसी को देख रहा होता है और आता है और बताता है डॉक्टर जोंग यहाँ पर क्या कोइंसिडेंट है। वहाँ पर अपना एमसी बताता है तुम्हारा नाम तो फीफू है ना जो आज सुबह मिली हो, तुम्हें रिकॉग्नाइज करना काफी मुश्किल हो जाता है ऐसे ड्रेस में, जब तुम ऐसे ड्रेस को पहनी हो तो मुझे तुम्हें पहचान पाना मुश्किल था। वहाँ पर फीफू बता रही होती डॉक्टर जोंग मैं आपसे सॉरी कहना चाहूँगी जो आज सुबह हुआ था, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं करना चाहती थी। और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी का नज़र उसके बुक्स पे होता है और उसके नाक से ब्लड आ रही होती है और अपने एमसी बताता है नो प्रॉब्लम यह बस छोटी सी चीज थी। और अपने एमसी बताता है यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं तो तुम हमारे साथ बैठ सकती हो। वहाँ पर फीफू बता रही होती है नहीं मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ। और वहाँ पर फीफू बता रही होती है हम लोग यहाँ पर बैठे हैं डॉक्टर जोंग मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ इससे। और हम लोग देखते हैं यह पिंग होता है और पिंग बता रहा होता है फीफू मुझे लगता है कि यहाँ पर हम दोनों के बीच में इंट्रोड्यूस कराने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर फीफू बताती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। वहाँ पर अपने एमसी बताता है हाँ यहाँ पर हम दोनों के बीच में कुछ ट्रबल है। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता हूँ तुम दोनों पर, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपनी बॉडी का ध्यान रखना। और अपने एमसी बताता है हम लोग बाद में बात करेंगे। वहाँ पर फीफू बताती ऑलराइट और अपने एमसी अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर 10 आती और बताती है ब्रदर जोंग वह लड़का जो कि टाइकेंडो क्लब का चैंपियन है हमारे स्कूल में, आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। वहाँ पर अपनी एमसी बताता है यह बस छोटी सी बात है। और वहाँ पर मंकी बता रहा होता है नहीं यह छोटी सी बात नहीं है सिस्टर, आप जो उसके चेहरे पर वह चोट दिख रही है ना यह अपने जोंगयू के कारण लगा है। और वहाँ पर ब्लैक बियर बताता हाँ इसने जो कहा सही है। और वहाँ पर 10 बता रही होती है क्या यहाँ पर डॉक्टर जोंग का मार्शल आर्ट भी इतना ब्रिलियंट है। वहाँ पर अपने एमसी बताता नहीं यह तो बस छोटी सी टेक्निक थी। वहाँ पर 10 बताती है तुम तो काफी ब्रिलियंट हो। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर ब्लैक बियर बताता है डैम बॉय तुम इसे भूलना मत, तुमने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट को हमें सिखाने वाले हो। वहाँ पर मंकी बता रहा होता है हाँ तुमने सही कहा। और वहाँ पर ब्लैक बियर बता रहा होता है तेजी से चिल्लाते हुए पिंक को चिल्लाते हुए बता रहा होता है जब तुम मुझे मार्शल आर्ट को सिखा दोगे तो मैं तुम्हारे जैसे ही पिंक के बॉल्स को तोड़ूंगा जैसे तुमने तोड़ा था। वहाँ पर मंकी बता रहा होता है हंसते हुए हाँ राइट। और वहाँ पर इस बातों को सुनने के बाद पिंग भी वहाँ पर गुस्सा करने लगता है और बताता है डैम इट। और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फीफू बता रही होती है पिंग यहाँ पर डॉक्टर जोंगयू यहाँ पर एक्चुअल में इतने अच्छे पर्सन है, तुम्हें उन पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। तभी वहाँ पर फीफू बताता है तुम्हारी ऐसी कहने की हिम्मत कैसे हुई। और वहाँ पर पिंग बता रहा होता है यू डैम सर तुम मुझसे बताओ कि तुम्हारे और उस कमीने के बीच में क्या रिलेशन है और वह तुम्हारे बॉडी के बारे में क्या कह रहा था। और वहाँ पर फीफू अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर पिंग थोड़ा गुस्से में है आज, क्या मुझे उसे बता देना चाहिए। फिर पिंग सोचती है और बताती है यहाँ पर शॉर्ट टर्म पेन बेटर होता है लॉन्ग टर्म पेन के लिए। और वहाँ पर फीफू बताती है डॉक्टर जोंग ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। वहाँ पर इसे सुनने के बाद पिंग बताता है क्या
हम लोग दिखते हैं। वहाँ पर पिंग गुस्सा करते हुए बताता है प्रेग्नेंट, लेकिन हम लोगों ने जब भी किया वहाँ पर प्रोटेक्शन यूज किया था, तो तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो। वहाँ पर फीफू बता रही होती है मुझे इसके बारे में नहीं पता। वहाँ पर पिंग शांत होता है और बताता है फाइन, मैं इसे समझता हूँ। वहाँ पर फीफू बताती है पिंग तुम इसके बारे में क्या समझते हो। वहाँ पर फीफू बता रहा होता है तुम और यहाँ पर जोंग्यो कोऑपरेट कर रही हो और फिर तुम लोग मेरे साथ ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और फिर वहाँ पर फीफू बताता है तुम यहाँ पर स्वीट स्वीट बातें कर रही हो ताकि तुम यहाँ पर यह साबित कर सको कि वह बेबी मुझसे बिलोंग करता है। और वहाँ पर फीफू बताती है पिंग तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। यहाँ पर तभी पिंग बताता है तुम लोग यह चीजें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मेरे पैसों को लेना चाहते हो। यहाँ पर 2000 इनफ रहेंगी, मुझे लगता है कि सारे पैसे तुम्हारे लिए इनफ रहेंगे। और वहाँ पर पिंग फीफू की तरफ अपने वॉलेट को फेंकता है जो कि फीफू के चेहरे पर जाकर लगने वाला होता है। और वहाँ पर फीफू बताती है पिंग तुम कमीने, और वह वॉलेट अब उसे लगने जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं एक नीडल को जो कि उड़ते हुए आती है और उस वॉलेट पे लगता है और वह वॉलेट दीवार में जाकर लग जाता है, जिसे यह दोनों देख रहे होती है। और यह नीडल अपने एमसी द्वारा फेंका गया होता है और अपने एमसी बताता है पिंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक लड़की के सामने, और तुम अपने गुस्से को एक लड़की के ऊपर उतार रहे हो, क्या तुम सच में एक मैन भी हो। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं 10 को 10 बता रही होती है ब्रदर सॉन्ग तुम्हारा मार्शल आर्ट तो काफी अमेजिंग है। और वहाँ पर पिंग बता रहा होता है सॉन्ग यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, इसलिए तुम अपना नाक इसमें मत घुसाओ। और वहाँ पर पिंग जाते हुए बताता है डैन मेरा यहाँ पर एक अनलकी डे था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी बताता है सबसे पहले तुम्हें फीफू के सामने अपोलॉजी करना चाहिए। और वहाँ पर पिंग बता रहा होता है तुम डैम के तुम्हारा इसमें कोई बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो। और वहाँ पर अपने एमसी आता है और बताता है पिंग चलो यहाँ पर एक बेट लगाते हैं, अगर तुम यहाँ पर हारते हो तो तुम्हें यहाँ पर फीफू के सामने माफी मांगनी होगी। और वहाँ पर पिन बताता है अगर मैं जीत गया तो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करो।